हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुलरी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपन लोग ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 40-year-old वुमन विद ए हाई बॉडी मास इंडेक्स इज 10 वीक्स प्रेग्नेंट, विच डायग्नोस्टिक टूल इज अप्रोप्रिएट टू सजेस्ट टू हर एट दिस टाइम। मतलब एक 40 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें जो बीएमआई है वो हाई है और 10 वीक की प्रेग्नेंट है, तो उसमें इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टूल अब अप्रोप्रिएट रहेगा उसको अपन सजेस्ट करेंगे 10 वीक पे कौन सा डायग्नोस्टिक टूल सबसे सही रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बायोफिजिकल प्रोफाइल, सेकंड ऑप्शन है एमनियोसेंटेसिस, थर्ड ऑप्शन है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें जो 40 ईयर्स की प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो बीएमआई है वो हाई है, तो जिस पर्सन का बीएमआई हाई होता है उसमें जो अपने एब्डोमिनल लेयर है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो अपन नॉर्मल यूएसजी करते हैं उससे अपन जो फिटल की कंडीशन है उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो हाई बीएमआई वाली वुमेंस में जो सबसे अच्छा 10 वीक पे डायग्नोस्टिक टूल है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से अपन जो फिटल की कंडीशन है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एमनियोसेंटेसिस दे रखा है, तो एमनियोसेंटेसिस अपन 10 वीक पे नहीं करते, आफ्टर 14 वीक पे ही एमनियोसेंटेसिस करते हैं मोस्टली ये सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। इसके अलावा इसमें मेटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन दे रखा है जो कि अपने 15 से 22 वीक पे करते हैं और इसका जो आइडियल टाइम है वो 16 से 18 वीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इंस्ट्रक्ट्स ए लेबरिंग क्लाइंट टू यूज रिलेटेड ब्लो ब्रीथिंग, द क्लाइंट बिगन्स टू कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग फिंगर्स एंड डिजीनेस, विच एक्शन शुड द नर्स टेक। कि मतलब एक क्लाइंट है जो लेबर में है और उसको जो नर्स है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है ब्लो ब्रीथिंग बढ़ाने के लिए। द क्लाइंट, इसके बाद में जो क्लाइंट है उसने टिंगलिंग फिंगर्स और डिजीनेस की कंप्लेन की, तो इसमें नर्स है वो क्या एक्शन लेगी। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द क्लाइंट सिम्टम्स, हैव द क्लाइंट ब्रीथ इनटू हर कप्ड हैंड्स, नेक्स्ट है चेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैव द क्लाइंट ब्रीथ इनटू हर कप्ड हैंड्स। इसमें जो नर्स है उसने पेशेंट को ब्लो ब्रीथिंग के को बढ़ाने के लिए बोला है, तो अगर अपन ब्लो ब्रीथिंग बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन ये कंडीशन होती है और इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर जो CO2 का अमाउंट है वो कम हो जाता है और जो टिंगलिंग सेंसेशन और डिजीनेस है वो CO2 के कम होने के सिम्टम्स हैं। तो इसमें अपन पेशेंट को या तो पेपर बैग ब्रीथिंग के लिए या फिर अपन कप्ड हैंड्स ब्रीथिंग के लिए बोलेंगे। अगर पेपर बैग और कप्ड हैंड्स में जो क्लाइंट है वो ब्रीथिंग करेगा तो उसके अंदर CO2 की अमाउंट बढ़ जाएगी और जो टिंगलिंग सेंसेशन और डिजीनेस है वो सिम्टम्स साइड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म फॉर कंसेप्शन टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया। तो इसमें जो सबसे यूजफुल क्राइटेरिया है अपन इसमें स्पर्म के कंसेप्शन के पावर को चेक करते हैं, तो इसके लिए जो सबसे यूजफुल क्राइटेरिया है वो है स्पर्म मोटिलिटी। तो इनमें से जो भी चारों ऑप्शन है वो चारों ही चीज़ें मेल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो स्पर्म मोटिलिटी है वो मेल फर्टिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी सिम्टम्स डज द प्रेग्नेंट वुमन मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कि इसमें जो इनमें से यूरिन से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स हैं जो फीमेल है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फील करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिस्यूरिया, सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है इनकॉन्टिनेंस और फोर्थ ऑप्शन है बर्निंग सेंसेशन। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें यूट्रस की साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ने की वजह से जो अपने ब्लेडर है उस पर यूट्रस प्रेशर डालता है, उसकी वजह से जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है।
इसके अलावा जो ये बचे हुए 3 सिम्टम हैं, ये तीनों सिम्टम अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व ए कोलाज्मा। तो इनमें से कौन से एरिया हैं जिन पे नर्स कोलाज्मा को एक्सपेक्ट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट, एरियोला एंड निपल्स। सेकंड ऑप्शन है चेस्ट, नेक, आर्म्स एंड लेग्स। थर्ड ऑप्शन है एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड थाइज। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है चिक्स, फोरहेड एंड नोज। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है चिक्स, फोरहेड एंड नोज। जो कोलाज्मा है वो अपने हाइपर पिगमेंटेशन है स्किन का, जो कि अपने मोस्टली चिक्स, फोरहेड एंड नोज पे मिलता है। इसको अपन मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट स्टेट्स दैट सी वेडल्स व्हेन सी वॉक्स। द नर्स एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एज द कोज। कि मतलब एक पेशेंट है, वो वेडल चलते टाइम वेडल्स की कंप्लेन कर रहा है, तो जो नर्स है वो इनमें से कौन सा कोज उसको एक्सप्लेन करेगी। द लार्ज साइज ऑफ द न्यू बोर्न। सेकेंड है प्रेशर ऑन द पेल्विक मसल्स। थर्ड है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक जॉइंट। और फोर्थ है एक्सेसिव वेट गेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक जॉइंट। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो अपनी पेल्विक जॉइंट होता है उसके मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से पेशेंट में वेडल्स गेट देखने को मिलता है। वेडल्स गेट एक अबनॉर्मल गेट है और वो पेल्विक मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अपने नॉर्मल जो वेट गेन पढ़ते हैं वो अपने किलोग्राम में पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में अपने को जो पाउंड है उसमें पूछ लिया। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 12 to 22 पाउंड, सेकंड है 15 to 25 पाउंड, और थर्ड है 24 to 30 पाउंड, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 25 to 40 पाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 24 to 30 पाउंड। अपन जो केजी है उसको, जो किलोग्राम है उसको पाउंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उसको कन्वर्ट करने के लिए 2.202 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो पाउंड में आ जाएगा। अगर केजी को अपन 2.202 से काउंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाउंड में कन्वर्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल सोपनिंग एंड यूट्राइन सोफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो सर्वाइकल सोपनिंग है और जो यूट्राइन सोफल है आर, मतलब ये कौन से साइन है, डायग्नोस्टिक साइन है, प्रीएजप्टिव साइन है, प्रोबेबल साइन है और पॉजिटिव साइन है। तो सर्वाइकल जो सोपनिंग होता है उसको अपन गुडल साइन बोलते हैं, और जो अपने यूट्राइन सोफल है वो सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड सुनाई देते हैं अपने को स्टेथोस्कोप की सहायता से, उसको अपन यूट्राइन सोफल बोलते हैं। ये अपने को मोस्टली जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इस एरिया में सुनाई देते हैं। और जो ये गुडल साइन और यूट्राइन सोफल है ये कौन सी टाइप के साइन है ये इसमें पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रोबेबल साइन। तो प्रोबेबल साइन कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइन जो ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं जो कि अपने को स्ट्रोंगली सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है। ऑब्जेक्टिव मतलब इन साइनों को अपन खुद असेस करते हैं, जो पेशेंट है वो नहीं बताता ये साइन। जैसे कि इसमें और एग्जांपल है हेगार साइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑन ए प्रेगनेंसी टेस्ट। कि मतलब इनमें से कौन सा कारण है जो कि फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट बताएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द टेस्ट वाज परफॉर्म लेस देन 10 days आफ्टर एन अबॉर्शन। द सेकेंड है द टेस्ट वाज परफॉर्म टू अर्ली और टू लेट इन द प्रेगनेंसी। थर्ड ऑप्शन है द यूरिन सैंपल वाज स्टोर्ड टू लॉन्ग एट रूम टेम्परेचर। और फोर्थ है ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और ए मिस्ड अबॉर्शन इज इम्पेंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द टेस्ट वाज परफॉर्म लेस देन 10
लेस देन 10 days आफ्टर एन अबॉर्शन, कि मतलब अबॉर्शन के 10 दिन से कम टाइम के अंदर अगर अपन टेस्ट करेंगे तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट अपने को दिखाएगा। अबॉर्शन हो चुका है लेकिन अगर 10 दिन से कम टाइम हुआ है तो फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेड विद ए फिटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मतलब कितने टाइम पे अपन जो फीटल हार्ट रेट है वो फिटोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 5 वीक्स, सेकेंड ऑप्शन 10 वीक्स, और जो थर्ड ऑप्शन है 15 वीक्स, और फोर्थ ऑप्शन है 20 वीक्स। नॉर्मली जो फिटोस्कोप की सहायता से अपन फीटल हार्ट रेट सुनते हैं वो अपने को 20 वीक पे सुनाई देते हैं, और जो अपने फीटल डॉपलर है और उसकी सहायता से अपन सुने तो वो 10 से 12 वीक पे अपने को सुनाई देते हैं। 10 वीक से पहले मोस्टली चांस है कि अपने को फीटल हार्ट रेट नहीं सुनाई देती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट LMP बिगन जुलाई 5 हर EDD शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो एक क्लाइंट को 5 जुलाई को आया था, तो उसके बाद में जो उसका EDD है वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को जो नेगली फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। अगर नेगली फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जो नेगली फॉर्मूला है वो LMP प्लस 7 days प्लस 9 month होता है। अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट इंडिकेट्स लेस देन 12 वीक्स गेस्टेशन व्हेन द डेट ऑफ द LMP इज अननोन, मतलब एक पर्सन है जिसको LMP का नहीं पता, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो 12 वीक से कम जेस्टेशन पीरियड को इंडिकेट करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूट्रस इन द पेल्विस, सेकंड ऑप्शन है यूट्रस एज द जिफॉइड, थर्ड ऑप्शन है यूट्रस इन द एब्डोमेन, और फोर्थ ऑप्शन है यूट्रस एट द एम्ब्लिकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूट्रस इन द पेल्विस। जो 12 वीक है 12 वीक तक यूट्रस है वो अपने पेल्विक कैविटी के अंदर ही रहता है। 12 से 14 वीक में यूट्रस पेल्विक कैविटी के बाहर आता है, और 20 वीक पे यूट्रस अपने एम्ब्लिकस के लेवल पे होता है, और 36 वीक पे जिफॉइड प्रोसेस के लेवल पे 36 वीक पे होता है यूट्रस। तो इसका जो आंसर है वो होगा यूट्रस इन द पेल्विस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइन शुड बी रिपोर्टेड क्विकली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड, मतलब एंटीपार्टम पीरियड के दौरान में से कौन सा साइन है जो कि जो में प्रेग्नेंट वुमेन है वो तुरंत रिपोर्ट करेगी। तो इनमें से फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड है ब्रेस्ट टेंडरनेस, थर्ड है नेजल स्टिफनेस, और फोर्थ है लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें जो तुरंत रिपोर्ट करने वाला साइन है वो है लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा इसमें जो अपने तुरंत रिपोर्ट करने वाले जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको तुरंत रिपोर्ट करने वाले साइंस हैं उनमें इंक्लूड है जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग है, ब्लड विजन है, या फिर अचानक से BP बढ़ रहा है क्लाइंट का। तो ये ऐसे साइन है जो कि अपन तुरंत हेल्थ केयर वर्कर को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे नॉर्मल साइंस हैं जिनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, उनमें से जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, नेजल स्टिफनेस है, ये कॉमन डिस्कम्फर्ट है प्रेगनेंसी के टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अकर्स विद ए हाइड्रेटिफॉर्म मोल, मतलब कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल है उसमें इनमें से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेवी ब्राइट रेड ब्लीडिंग एवरी 21 days, सेकेंड है फिटल कार्डियक मोशन आफ्टर 6 weeks ऑफ गेस्टेशन, थर्ड ऑप्शन है बिनाइन ट्यूमर्स फाउंड इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, फोर्थ ऑप्शन है स्नो स्ट्रॉम पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड विद नो फिटस और गेस्टेशनल सेक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्नो स्ट्रॉम पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड
विद नो फीटस और गेस्टेशनल सेक। अपने जो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है उसमें अपन यूएसजी करते हैं तो उसमें अपने को यूट्रस के अंदर स्नो स्टॉर्म पैटर्न देखने को मिलता है और जो फीटस है वो गेस्टेशनल सेक में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ट्रू लेबर पेन। कि मतलब एक क्लाइंट है वो कौन ट्रू लेबर पेन में इनमें से कौन से क्लाइंट जो कौन से फाइंडिंग्स हैं जो क्लाइंट है वो फील करेगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, सेकंड है स्टार्टिंग मेनली इन द एब्डोमेन, थर्ड है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटरवल्स, फोर्थ है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विद वॉकिंग। तो इनमें से जो ट्रू लेबर पेन है उसमें कौन से जो सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विद वॉकिंग। जो ट्रू लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें जैसे क्लाइंट वॉक करता है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।